बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत अहम दिन चल रहे हैं और इसलिए अहम दिन चल रहे हैं क्योंकि बहुत अहम तैनाती होनी है। प्रॉब्लम ये हो रही है, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इसलिए अफवाहें ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं क्योंकि वो जो एक अहम तैनाती है उस हवाले से जो समरी आनी है वो अभी तक आई नहीं है। और इसको लेकर के जितनी मुतनी बातें, जिसकी जो मर्जी आए वो लुच फ्राई कर रहा है और प्रॉब्लम ये हो रही है। असल में जो तैनाती है ना, ये बहुत ही एक एसाब शिकन जंग है। इस तैनाती के अंदर जो ये टेस्ट होना है, नर्व्स का टेस्ट होना है, उसमें जीत किसकी होनी है, हार किसकी होनी है, ये बड़ा ज़रूरी है समझना। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सब कुछ बताएंगे उस गोल्डन डेट के बारे में। जो गोल्डन डेट है, जो कि हमें कोई और नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई कारकुन नहीं, कोई आम सियासतदान नहीं, बल्कि मुल्क का वज़ीर दिफा दे रहा है। वो गोल्डन डेट जो है वो 25 नवंबर की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियरली तमाम र्यूमर्स को, तमाम अफवाहों को शटअप कॉल देते हुए, ख़त्म करते हुए ये कहा है कि जी 25 नवंबर तक आर्मी चीफ़ की तकर्री हो जाएगी। 25 नवंबर को पाकिस्तान को आर्मी चीफ़ मिल जाएगा। अच्छा, ये तो सीधी सी बात है। 26 नवंबर को भी कुछ है। 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने, उनके जितने भी पीटीआई सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बोरिए बिस्तरे बांध करके इस्लामाबाद पहुंचना है, यानी फैज़ाबाद। अब इन दोनों बातों के ऊपर बहुत सी अहम बातें हो सकती हैं। इन दोनों बातों के इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी छोटी छोटी खबरें हैं जो कि घूम रही हैं। तो पहले हम ज़रा आर्मी चीफ़ का मामला देख लेते हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो इमरान खान साहब के इस्लामाबाद और फैज़ाबाद पहुंचने से पहले होगी। ये वो तरोप का इक्का है, या आप कह लें कि ये वो चाल है जो हुकूमत ने चलनी है। बल्कि इनफैक्ट हुकूमत ये चाल चल चुकी है कि उसने अब जो आर्मी चीफ़ की अनाउंसमेंट है वो उन्होंने इमरान खान साहब के फैज़ाबाद पहुंचने से पहले करनी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब फैज़ाबाद पहुंच करके क्या करेंगे, लेकिन पहले हम ये ज़रा गोल्डन डेट को तो ज़रा रिजॉल्व कर लेना। आज पूरा दिन क्या होता रहा? आज पूरा दिन अफवाहें थी, आज पूरा दिन खबरें गर्दिश कर रही थी। बहुत से लोगों ने हुकूमत और फ़ौज के बीच में फड्डे कराने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने फ़ौज के अंदर इख्तलाफात की बातें की कि भाई अभी तक कुछ नाम नहीं पता चल रहे क्योंकि फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आज की तारीख़ तक, जब तक मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, समरी जो आर्मी चीफ़ के लिए जो इनिशिएट की जाती है वो नहीं इनिशिएट की गई। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगी। मैंने ख़ुद भी इसके ऊपर द बीनर सलीम शो में बात की और इससे पहले हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी इस बारे में बात कर चुके थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले क्या कहा वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा था आज से 2-3 रोज़ पहले कि जो आने वाला वीक है, यानी पीर से, मंडे से ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मंडे को ही समरी आ जाएगी या मंडे को ही समरी जो है वो इनिशिएट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि ये 21 तारीख को समरी आएगी, 22 तारीख को आएगी, नहीं आएगी, ये डेट्स मीडिया ने देना शुरू की। और कुछ आज बेबसी का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर भी किया। और वो इसीलिए उन्होंने किया कि भाई हर कोई ये पूछ रहा है कि जी समरी क्यों नहीं आई। ने एक डेट है और डेट है 29 नवंबर की। जब आपको पता है कि 29 को अगर आपके आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, उनकी रिटायरमेंट की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, अभी से नहीं बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। पूरा एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ऑफिशियली इदारे की तरफ से कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने इस डेट पे रिटायर होना है। जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने इस डेट से पहले लगना है। ये बात भी अंडरस्टूड है। तो फिर जो ये अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए की जा रही है ताकि नर्व टेस्टिंग हो, एसाब शिकन जंग है, हर एक के एसाब टेस्ट हों। और ये जो अफवाहें जो लोग फैलाते हैं ना, ये जानबूझकर फैलाते हैं। जैसे कि पीटीआई के लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि जी नून लीग के अंदर आपस में भी लड़ाई हो रही है, मियाँ साहब तो ये काम चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं ये नाम हो जाए, शहबाज शरीफ चाहते हैं ये नाम हो जाए। कुछ जो सेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का, वो ये अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हुकूमत और इदारा यानी फ़ौज, इनके बीच में कोई इशू है। और एक सेक्शन ये अफवाहें फैलाने की भी कोशिश कर रहा है कि इदारे के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आखिर समरी फंसी कहाँ हुई है, आखिर समरी आई क्यों नहीं? तो इसका सीधा सीधा सिंपल जवाब ये है, रुको, थोड़ा सब्र करो,
आ जाएगी समरी, आपको डेट मिल गई है ना, गोल्डन डेट आ चुकी है, गोल्डन डेट है 25 नवंबर। 25 नवंबर को आर्मी चीफ का पता चल जाएगा कि वो कौन होंगे हमारे मुल्क के। दूसरी चीज़ ये कि जो समरी है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने ख़त लिखा है वजारत दिफा को कि जी आप समरी जो है उसको इनिशिएट करें, और वजारत दिफा ने वो मैसेज, वो ख़त जो है वो GHQ यानी आर्मी को पहुंचा दिया है। तो बाकायदा तौर पर प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब समरी आएगी, आज नहीं आए कोई बात नहीं, कल आ जाएगी, कल नहीं आई परसों आ जाएगी, लेकिन 25 तक आपको नाम मिल जाएगा क्योंकि गोल्डन डेट आ चुकी है। इसलिए क्योंकि आर्मी ने भी और हुकूमत ने भी इमरान खान साहब के आने से पहले पहले ये मामला सेटल करना है। अब जहाँ पर ये एक तरह से आग लगी हुई है लोगों को, अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले लोगों को आग लगी बस्ती में, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी मस्ती में हैं। नवाज शरीफ साहब यूरोप के टूर पर हैं, तकरीबन 10 रोज़ का उनका टूर है, और ये साइट सीइंग वेकेशन टाइप का उनका टूर है। साइट सीइंग इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा भी उनके साथ हैं, उसके अलावा उनके बेटे हुसैन जो हैं वो उनके साथ हैं, और उनके ग्रैंडसन जुनैद सफदर, उनकी अहलिया वो उनके साथ हैं। तो एक फैमिली वेकेशन की सी सूरत हाल है। इन खबरों के बीच में एक और ख़बर भी आई जिसको आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जोड़ा गया, और ये ज़बरदस्ती का जोड़ा गया, गलत जोड़ा गया। वो ये ख़बर आई कि जी जब ये कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब ने बरतानिया में अपनी जो एक्सटेंशन है या जो मज़ीद क़याम है उसकी एक दरख्वास्त दी हुई थी और वो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली, तो इसको जोड़ा गया कि भाई ओ हो ये बरतानिया से चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं, इसलिए क्योंकि शायद कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई काम ना करना पड़े, कोई केसेस वेसेस का मामला है। ये सब अफवाहें हैं, ये सब अफवाहें हैं और ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वेकेशंस है एक तो, दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली जिस तरह के वीज़ाज़ और जिस तरह की इनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इस तरह के लीडर्स के पास होते हैं, उनमें एक कानूनी चीज़ ये होती है कि कोई भी 6 मंथ्स बेसिकली, कोई भी 6 महीने से ज़्यादा परमानेंटली अगर आप नेशनल नहीं हैं यूके के तो आप उधर रह नहीं सकते। तो ये कुछ इनकी ट्रैवल आप कह लो कि कंपल्जन्स होती हैं, और ये वो कंपल्जन्स है जो कि जो भी शख्स, आम शख्स भी अगर बरतानिया जाता है तो उसको पता है कि जी एक 6 महीने का वीज़ा मिलता है, एक मल्टीपल वीज़ा मिलता है, और अगर मल्टीपल वीज़ा आपके पास सालों पर भी हो, 10 साल का भी हो समथिंग, तो उसमें भी एक टाइम पर आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस मुल्क में रह सकते हैं। ठीक है। सो अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो डॉक्टर्स की हिदायत के ऊपर साइट सीइंग के लिए वहाँ से यूरोप गए हैं। यूरोप के बाद जी उन्होंने अमेरिका जाना है, और मरीम नवाज साहिबा उनके साथ अमेरिका भी जाएंगी, जुनैद सफदर साहब भी उनके साथ अमेरिका जाएंगे। तो मरीम नवाज़ अपने वालिद साहब के साथ अमेरिका भी जाएंगी, वहाँ पर उनका एक ट्रीटमेंट हो रहा है नवाज शरीफ साहब का। फिर वहाँ से वापस नवाज शरीफ साहब लंदन आएंगे, वहाँ पर उनका थोड़ा सा एक फ़ाइनल ट्रीटमेंट होगा, एक फ़ाइनल चेकअप होगा, शायद कोई सर्जरी वगैरह एक माइनर सी हो जाए, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे दोनों बाप बेटी। लेकिन इस प्रोसेस में पाकिस्तान में क्या होगा? इस प्रोसेस में पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ लग चुका होगा। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो डन एंड डस्टेड हो चुका होगा। और मज़े की बात ये कि जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि जी इंतखाबात कब, आर्मी चीफ कब, ये सब जो अफवाहें हैं ये दम तोड़ चुकी होंगी। नवाज शरीफ साहब जब मरीम नवाज साहिबा के साथ वापस आएंगे तो आकर के जो भी उनके कानूनी मामलात है, जेल नहीं जाएंगे भाई, जेल नहीं जाएंगे, पर जो भी उनके कानूनी मामलात है उनको आकर के फेस करेंगे, और पार्लियामेंट्री सियासत के लिए जो तमाम तर अपनी जो राह है उसको हमवार करेंगे अलॉन्ग विथ मरीम नवाज। अच्छा, ये तो मैंने अब आपको बता दिया मस्ती में नवाज शरीफ साहब के बारे में। अब वो जिस बस्ती में आग लगी हुई है ना कि आर्मी चीफ क्यों नहीं लग रहा भाई, ज़रा उसकी हम बात दोबारा कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो से आगाज़ करते हैं। बिलावल भुट्टो जो है वो फुल कॉन्फिडेंट हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने भी उनको फ्री हैंड दिया है, और इसीलिए वो जो सुप्रीम कमांडर हैं पाक अफवाज के, सुप्रीम मतलब ऑब्वियसली वो सदर होते हैं आरिफ अलवी साहब, वो आरिफ अलवी साहब को तरियां लगा रहे हैं। मैंने पूछा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से कि भाई आप तो बहुत ही चौड़े हो गए, मतलब मुल्क का जो वज़ीरे खारजा है वो मुल्क के सदर को कह रहा है भाई आखिरी मौका है, आप देख लें आपने क्या करना है आखिरी मौका है, मतलब डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी से बहुत हायर लेवल पे मतलब मुझे जवाब दिए मिला कि भाई हम डरा धमका नहीं रहे हैं, हमसे भी उनको एक तरह से यकीन दहानी या याद दहानी करा रहे हैं कि भाई डोंट मेस विद इट, जो हो रहा है उसको आप एक प्रोसेस के थ्रू होने दें।
اور جو صدر صاحب کا جو کام ہے آپ اس کو کرنے دیں, کریں اور صحیح طریقے سے کریں. سو پیپلز پارٹی بھی بڑی کانفیڈنٹ اور بہت مزے میں ہے. نون لیگ کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. آج ایک میٹنگ بھی ہوئی, پرائم منسٹر صاحب جو کہ کووڈ زدہ تھے, کووڈ زدہ ہیں, ان کا بھی کووڈ ہے ان کو, لیکن کافی ان کی طبیعت بہتر ہے, تو اس لیے ایک فل ہاؤس میٹنگ نہیں ہوئی, صرف 4 لوگوں کی میٹنگ ہوئی. پرائم منسٹر تھے, خواجہ آصف صاحب تھے, رانا ثناء اللہ صاحب تھے, ایاز صادق صاحب تھے, اور یہی بات اس کے اندر آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے آف کورس یہ ڈسکشن میں آیا, سمری والا معاملہ, کیونکہ میڈیا کے اوپر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی پہلے کہ سمری آئی ہے, پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی سمری نہیں آئی ہے, اور سمری نہیں آئی ہے ہمیں اس بات کو اس لیے بھی ماننا چاہیے کیونکہ فلور آف دا ہاؤس بھی کھڑے ہو کر کے خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر ایک کلیئر کٹ موقف دیا. اب 25 نومبر کو آرمی چیف تو مل جائیں گے, اور وہ اس لیے بھی ملیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے استقبال کی جو تیاریاں ہیں وہ نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ 25 کی رات کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے فیض آباد میں جمع ہونا شروع کر دینا ہے, کیونکہ جو 25 مئی کو رانا ثناء اللہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تھا نا, جس طرح سے ان کا ویلکم کیا تھا, وہ پی ٹی آئی اتنی ڈر گئی ہے کہ وہ اسلام آباد کیا فیض آباد تک ہی رکے گی, اور حکومت نے ان کو فیض آباد تک ہی روکنا ہے, آگے آنے بھی نہیں دینا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کل نہیں تو پرسوں تک, یعنی 25 تاریخ سے پہلے سمری بالکل مل جائے گی. اس سمری کے اندر 5 نام ہوں گے اور وہ بالکل فائنل نام ہوں گے. جو فائنل نام ہوگا اس کے اوپر ڈیسیجن آلریڈی ہو چکا ہے, لیکن پہلے میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اس کا نام اناؤنس ہوگا, اور پھر اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کا نام اناؤنس ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جو بڑی والی تعیناتی ہے نا, جس کا سب کو مثلا میں رولا پڑا ہوا ہے کہ عمران خان نے بھی کہنا ہے کہ اچھا بھی میں نے کیا کرنا ہے, میرا اگلا لاہے عمل کیا ہے, وہ لاہے عمل ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, وہ بھی ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں گے. تو حکومت کی حتی الامکان یہ کوشش ہے, اور حکومت نے یہی ان کا پلان ہے کہ انہوں نے عمران خان کے فیض آباد آنے سے پہلے نئے آرمی چیف, تاکہ جو جواز ہے عمران خان صاحب کا وہ ختم ہو جائے. عمران خان صاحب کیا کریں گے نئے آرمی چیف کے ساتھ, اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں. لائک کریں, سبسکرائب کریں, ول بی بیک سون.